to all of you. So in this video we are going to discuss some more on heights and distances, that is application of trigonometry. In the last video we have already discussed about the good questions of exercise number 9.1, that is the only exercise in this chapter. Okay, now I have selected some more questions for you and which are very good for your practice and your board examination. So I have selected some questions and probably this is the last video for your height and distances. So the first question is, a man is standing on a deck of a ship which is 10 meters above the water level. He observed that the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. Calculate the distance of hill from the ship and the height of the hill. Okay, so this is the hill. Suppose ये hill है और ये ship, ये water level है. यहाँ पर ship जो है वो suppose ship की ये जो deck है ये 10 मीटर की है. यहाँ पर 10 मीटर और यहाँ से देखने पर suppose ये 10 मीटर है और यहाँ से देखने पर इसका जो एंगल दिख रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं. So ये the angle of elevation is 60 degree. ये जो एंगल है ये दिख रहा है 60 डिग्री का और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री. ये 30 डिग्री दिख रहा है. ओके, नाउ AB इज द हिल. ये बेस है और ये मैं इस पॉइंट को C ले रहा हूं और ये PQ इज द डेक. ये हाइट ऑफ द डेक है, ये सी लेवल है, ठीक है. और ये अब देखिए यहाँ पे अगर ये PQ है और ये मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस तरफ से, तो आप देख रहे हैं कि ये जो साइड होगी ये 10 मीटर की हो जाएगी. CB इज 10 मीटर. ओके, नाउ अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये 30 डिग्री बन रहा है. यहां से स्लाइड करेंगे तो यहां पर भी 30 डिग्री बनेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और ये देखिए, ठीक है. तो इस वाले ट्राइंगल से ये जो नीचे ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल से हम फाइंड आउट करेंगे QB जो PC के बराबर होगा और इस PC से हम फाइंड आउट करेंगे AC. ठीक है, तो PC इज द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द हिल और जो AC में CB ऐड करेंगे तो वी विल गेट द हाइट ऑफ द हिल. ओके, नाउ इन ट्राइंगल PQB, इन ट्राइंगल PQB, ये देखिए यहां पर आप लिखेंगे tan 30 डिग्री बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर इज गिवन एंड बेस यू हैव टू कैलकुलेट. तो परपेंडिकुलर है PQ और बेस है QB. तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है. सी द टेबल. PQ इज गिवन 10 एंड दिस इज QB. ये आ गया, ठीक है. तो अब QB की जो वैल्यू यहां से आएगी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर इसको, तो देन यू विल गेट QB इज इक्वल टू 10√3 मीटर. सो डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द हिल इज 10√3 मीटर. नाउ अगर ये 10√3 है तो ये भी 10√3 हो जाएगा, ये इसके बराबर, बिकॉज PQBC इज अ रेक्टेंगल. ओके, नाउ इन ट्राइंगल APC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल. इस ट्राइंगल में देखिए tan ऑफ 60 डिग्री. tan 60 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर AC अपॉन बेस PC. नाउ tan 60 की वैल्यू होती है √3, करेक्ट. और AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. PC दिया है 10√3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट देयरफॉर AC is equal to 30. 10√3 into √3. √3 3 हो गया, 3 10 30. So AC is 30 meter now. Now अब जो AB आपको फाइंड आउट करना है, therefore AB the height of the hill is AC plus CB. AC plus CB. Now you know that AC is equal to 30
और CB है 10, तो टोटल हाइट हो गई 40 मीटर. सो द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द हिल इज 10√3 मीटर एंड द हाइट ऑफ द हिल इज 40 मीटर. ओके, समझ में आया आपको? नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन विच इज वेरी गुड क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है ये इसमें ट्रिग्नोमेट्री और स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला जो फॉर्मूला यूज होगा इसमें. देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री. आफ्टर फ्लाइट ऑफ द 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री. If the jet plane is flying at a constant height of 3600√3 meter, find the speed of the jet plane. अब यहां पर टाइम है हमारे पास में, डिस्टेंस पता होगा तो हम उसका स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए यहां पर ये एक जेट प्लेन यहां पर है एक 3600√3 और पहले वो जेट प्लेन यहां पर था, ठीक है. And that time the angle of elevation is 60 degree. इस पॉइंट A से हम देख रहे हैं तो जेट प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. यहां पे है जेट प्लेन. इसके बाद आफ्टर 30 सेकेंड जेट प्लेन बिकम्स हियर, ठीक है. तो ये पॉइंट मान लेते हैं P और ये पॉइंट मान लेते हैं Q. 30 सेकेंड्स के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जेट प्लेन का बिकम्स 30 degree and the distance is 3600√3 मीटर. तो ये भी 3600√3 मीटर होगा. अब देखिए 30 सेकेंड्स में जेट प्लेन यहां से यहां तक आ गया, मतलब यहां से यहां तक गया, मतलब ये यहां से ये पॉइंट आ गया. मैं इसको B लिख रहा हूं और इसको C लिख रहा हूं. सो वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअली BC और टाइम कितना लगा 30 सेकेंड्स. तो अगर ये मिल जाएगा हमको, ठीक है, तो हम मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं. करेक्ट. तो सबसे पहला ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको यहां दिख रहा है QAC और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है PBA. ये दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं. इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में से आपको AB फाइंड आउट करना है और इस राइट एंगल ट्राइंगल से आपको AC फाइंड आउट करना है. इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में AC में से AB माइनस करेंगे तो हमको BC मिलेगा, दैट इज PQ. एंड टाइम इज गिवन, देन you have to calculate, we can calculate easily the speed of the jet plane. Okay, now in triangle PBA हमको परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड आउट करना है. सो नेचुरली वी टेक tan of 60 डिग्री, दैट इज PB अपॉन AB. ओके, tan 60 की वैल्यू होती है √3, PB है 3600√3 अपॉन AB. सो AB यहां जाएगा और ये √3 यहां आएगा, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर वी गेट AB इज इक्वल टू 3600 मीटर. ये आपका AB आ गया 3600 मीटर. ओके, नाउ अब देखिए, अब ट्राइंगल लेंगे हम QCA. इन ट्राइंगल QCA tan of 30 डिग्री इज इक्वल टू QC अपॉन AC. अब AC फाइंड आउट करना है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, बिकॉज ये ट्राइंगल आप पूरा ले रहे हैं. तो इसमें AB हमें पता लग गया है, BC फाइंड आउट करने के लिए AC फाइंड आउट करेंगे और AC इसमें से AB माइनस करेंगे तो BC मिलेगा. करेक्ट. तो tan 30 की वैल्यू होती है √1/√3. QC की वैल्यू है 3600√3 और ये हो गया आपका AC. सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो AC आएगा वो हो जाएगा 3600 × 3. ठीक है. तो 3600√3 इसमें 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10800 मीटर. सो ये हो गया आपका AC. देयरफॉर BC, जो BC इज इक्वल टू जो PQ है वो आ जाएगा 10800 माइनस 3600, दैट इज 7200 मीटर.
ना डिस्टेंस पता लग गया, यहां से यहां तक जाने में इसको कितना लगा 30 सेकेंड्स, तो 30 सेकेंड्स इतनी मीटर चला, मतलब स्पीड, अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस 7200 अपॉन 30, तो 0 से 0 कैंसिल, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 240 मीटर पर सेकेंड. This is the speed of the jet plane. Now student, next question number 3. Vertical tower stand on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of height h. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of a flag staff are alpha and beta respectively. मतलब angle of elevation of the bottom is alpha and angle of elevation of the top of the flag staff is beta. Okay, respectively. Prove that the height of the tower is h up tan alpha upon tan beta minus tan alpha. Okay, now यहां पर आप देख रहे हैं कि एक टावर है और इस टावर के ऊपर, सपोज मैं इस टावर को थोड़ा सा ऐसा बना दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए, और यहां पर एक फ्लैग स्टाफ लगा है, ठीक है, दिस इज द फ्लैग स्टाफ, h मीटर है, किसी ग्राउंड में किसी पॉइंट से देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज अल्फा एंड द टॉप angle of elevation of the top of the flag staff is beta. This is the angle beta. ठीक है, so this is the height, और आपको ये मान लीजिए ये PQ एक है और ये R जो है ये फ्लैग स्टाफ, ये टावर है और ये पॉइंट है A, यहां से देख रहे हैं, ठीक है. Now we have two right angle triangles. हमें फाइंड आउट करना है द हाइट ऑफ टावर, QR फाइंड आउट करना है, इसको अपन x ले लेते हैं और ये y. हमें इस दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल है PRA और दूसरा QRA. इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से y को एलिमिनेट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. तो अब सबसे पहले अपन लेते हैं ट्राइंगल QRA. सो इन ट्राइंगल QRA tan अल्फा, क्योंकि इस ट्राइंगल में एंगल अल्फा है, बीटा इज मच मोर देन अल्फा, बड़ा है. ये ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल में अल्फा एंगल है, tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर QR अपॉन बेस AR. सो इससे हमें मिलेगा tan अल्फा, AR की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, y यहां y लिखेंगे, यहां x लिखेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन tan अल्फा. ओके, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ इन ट्राइंगल PRA, इन ट्राइंगल PRA tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू, ये देखिए ये है परपेंडिकुलर PR और बेस आपका वही है AR. तो यहां y, यहां पर h प्लस x, तो यहां पर हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू h प्लस x अपॉन y. तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट y इज इक्वल टू h प्लस x अपॉन tan बीटा. नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, मस्ट बी इक्वल. सो ये राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड से बराबर होगा. तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप देख सकते हैं x अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू आएगा h प्लस x अपॉन tan बीटा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू h tan अल्फा प्लस x tan अल्फा. अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो हमें ये x tan अल्फा को यहां लाना होगा. तो अगर कॉमन लेंगे तो आएगा x
tan बीटा माइनस tan अल्फा। यहां इसको यहां लाके मैंने x कॉमन ले लिया है और यहां पे आया आपका h tan अल्फा। अब आप डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट x इज इक्वल टू h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। सो दिस इज योर आंसर जो आपको प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आ गया? Now student, next question is, if angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection is in the lake is beta, prove that the height of the cloud is h under bracket tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha। तो यहां पर आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में दो चीजें अप्लाई होती है, एक तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है और दूसरा है कि अगर हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जितनी डिस्टेंस पर हमारी डिस्टेंस मिरर से होती है उतनी डिस्टेंस पीछे आपका रिफ्रैक्शन बनता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज इन दिस क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए, ये मैं बना रहा हूं, यहां पर ये आपका लेक है, दिस इज द लेक, आपका ये पूरा लेक है और ये रिफ्लेक्शन है यहां पर। तो अब आप देखिए, ये है, यहां से इसके यहां पे 10 मीटर, ये h मीटर लिखा हुआ है इसमें, h मीटर अबव द लेक, ये आपकी लेक है। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं लेक। ठीक है, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहां पर है क्लाउड, आपका जो क्लाउड है c लिख दे रहा हूं, ये यहां पर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है अल्फा, मतलब दिस एंगल इज अल्फा। और यहां पर इसका रिफ्लेक्शन है, इसको मैं c डैश लिख दे रहा हूं, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है बीटा। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये भी परपेंडिकुलर, यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं AB और इसको लिख रहा हूं PQ। ठीक है, अगर ये H है तो ये भी H ही होगा। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? The height of the cloud from the, prove that the height of the cloud, okay, prove that the height of the cloud from the lake is, ये फाइंड आउट करना है आपको CQ। तो इसको हम x ले रहे हैं CP को और इसको y ले रहे हैं। y हमको एलिमिनेट करना है ऊपर वाले ट्राइंगल से और नीचे वाले ट्राइंगल से। y को एलिमिनेट करेंगे तो x मिल जाएगा, फिर x में h ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमें प्रूव करना है वो आ जाएगा। मतलब h अंडर ब्रैकेट tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। सो वो हमें अब प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये हमें प्रूव करना है CQ। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? तो अभी क्या करना है, पहले वो ट्रायंगल लेंगे CPA, इन ट्रायंगल CPA यहां मिलेंगे tan अल्फा। ठीक है, तो यहां पर आपको मिलेगा CP अपॉन AP। तो CP है x और AP है y, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन tan अल्फा। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज टू बी प्रूव्ड, यू हैव टू प्रूव दिस CQ की वैल्यू, CQ इज इक्वल टू, ओके। नाउ इन ट्रायंगल PC डैश A, इन ट्रायंगल नीचे जो ट्रायंगल PC डैश A, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, आप देखेंगे tan बीटा जो होगा, अब देखिए ध्यान से, अब tan बीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें ये परपेंडिकुलर चाहिए PC डैश अपॉन ये है इसका बेस AP।
अब पीसी डैश फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहां पर क्लाउड है, ये एज अ रिफ्लेक्ट, ये देखिए ये इसको हम एज अ मिरर मान रहे हैं, तो अगर ये h प्लस एक्स है तो ये भी h प्लस एक्स होगा। अगर CQ h प्लस एक्स है तो QC डैश भी h प्लस एक्स होगा एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन मिरर। ठीक है, तो यहां पर ये h प्लस, तो ये टोटल जो हाइट होगी ये हो जाएगी 2h प्लस एक्स, तो यहां पर आएगा आपका 2h प्लस एक्स अपॉन y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर और tan बीटा को यहां लाएंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 2h प्लस एक्स अपॉन tan बीटा। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ इक्वेटिंग 1 and 2, दोनों को देखिए, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड y है तो राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। सो ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो मिलेगा हमको x अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू 2h प्लस एक्स अपॉन tan बीटा। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा x tan बीटा इज इक्वल टू 2h tan अल्फा प्लस x tan अल्फा। अब इसको यहां लाएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां पर आएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, x कॉमन लेने के बाद में, तो x ब्रैकेट में आएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2h tan अल्फा। डिवाइड कर देंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा tan 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये तो वैल्यू आ गई आपकी x की। ठीक है, समझ में आया? अब x की वैल्यू में हमें फाइंड आउट h ऐड करना है, h ऐड करना है। ठीक है, तो h ऐड करने के लिए हमें थोड़ा इसको मिटा, ये थोड़ा मैंने मिटा दिया है। अब इसके बाद आगे इसमें जो CQ फाइंड आउट करना है, तो CQ इज इक्वल टू है x प्लस h। तो x की वैल्यू देखिए क्या है, ये 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा और प्लस h करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई वहां करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने से ये आएगा 2h tan अल्फा प्लस h tan बीटा माइनस h tan अल्फा होल अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब ये देखिए 2h tan अल्फा में से एक h tan अल्फा सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बचा कितना h tan अल्फा प्लस h tan बीटा, जिसमें हम h कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, सो दिस इज द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेवल ऑफ द लेक। ओके, समझ में आया आपको? नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी पिछला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, उसी पर अल्फा बीटा की जगह पर 36 डिग्री अपन लेते हैं, तो क्या उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या आपको प्रॉब्लम होगा? ये देखिएगा, प्रॉब्लम तो नहीं होगा और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 meter above a lake is 30 degree and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the level of the lake. ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 CBSE में पूछा गया है, इसके पहले 2010 में भी पूछा गया था, तो फिर से फिगर वैसे ही बनाएंगे आप। यहां पर ये आपका लेक है, ठीक है, तो लेक को थोड़ा मैं बना देता हूं, जैसे लेक का पानी दिखा रहा हूं मैं यहां पर, जैसे आप बचपन से पानी बनाते आए हैं वैसे यही है। तो ये डिस्टेंस और आप ये डिस्टेंस बराबर बनाइए यहां, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। अब यहां से 60 मीटर है, ये इस लेक से 60 मीटर अबव से हम देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड। यहां पर है क्लाउड C और यहां पर उसका रिफ्लेक्शन है क्लाउड का C डैश। तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है
30 डिग्री का, तो ये आपका जो एंगल होगा ये 30 डिग्री का होगा। फिर यहां से देख रहे हैं तो ये डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑफ 60 डिग्री। अब ये मैंने फिर से इसको PQ ले लिया, इसको AB ले रहे हैं, तो अगर PQ 60 मीटर है तो ये AB भी 60 मीटर ही होगा। अब इसको हम x ले रहे हैं और इसको x ले रहे हैं, सॉरी x ले रहे हैं, y। ठीक है, हमें x फाइंड आउट करना है, जिससे उसमें 60 मीटर जोड़ेंगे तो ये CB आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए अब दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ऊपर है और एक इन्वर्टेड है, नीचे साइड में है। तो ये हो गया इन ट्रायंगल CAP tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन y परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है x अपॉन y, तो यहां से हमें y नहीं चाहिए, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका x√3। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब इसके बाद नीचे इन्वर्टेड ट्राइंगल में देखेंगे, इन ट्राइंगल AC' ठीक है, सो इसमें होगा tan 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर देखिए यहां पर ये x प्लस 60 है, तो नीचे भी ये BC' भी x प्लस 60 ही होगा, यहां से लेकर के यहां तक। अब उसमें 60 ऐड कर देंगे तो हमें AC' जो मिलेगा वो मिलेगा x प्लस 120। तो ये हो गई परपेंडिकुलर 120 प्लस x और अपॉन y। ठीक है, अब इसका यहां पे √3 आती वैल्यू आती है, √3 इज इक्वल टू 120 प्लस x अपॉन y। देयरफॉर y इज इक्वल टू आ जाएगा 120 प्लस x अपॉन √3। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशंस। आपको मिलेगा x √3 इज इक्वल टू 120 प्लस x अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3x आएगा। ठीक है, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 120 प्लस x। देयरफॉर ये x यहां लाके माइनस करेंगे तो आएगा 2x इज इक्वल टू 120। देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 मीटर। ये तो x आ गया 60 मीटर। देयरफॉर इसको हम ऐड करेंगे तो आपका जो CB आएगा वो आएगा 120 मीटर, which is your answer. ठीक है, now students next question is very important question। ये बहुत पहले IIT में भी पूछा गया था। The round balloon of radius r subtended an angle alpha at the eye of the observer, while the angle of the elevation of the center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is r sin beta cosec alpha by 2. Okay, now ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि IIT का है तो थोड़ा सा इसमें लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। आपको सर्कल में पढ़ाया जाएगा कि जो टैंजेंट होता है वो रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, जहां पर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, वो जो पॉइंट टच करते हैं, जहां पर वो टैंजेंट टच करती है उसको सेंटर से ज्वाइन करने से, दैट इज द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, वो जो रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो परपेंडिकुलर होता है टैंजेंट पर। ठीक है, ये समझ में आया? तो बस ये चीज यहां पर अप्लाई करनी है। और यहां देखिए ये राउंड बलून है, सर्कल बनाएंगे बलून के लिए, मतलब ये एक्चुअली स्फीयर है, और इसका जो ये यहां से ये और यहां से ये, ठीक है, ये दो टैंजेंट्स हैं। यहां पर जो एंगल बन रहा है ये पूरा एंगल अल्फा है, दिस इज द ऑब्जर्वर, और यहां से जो सेंटर का, इसके सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है राइट एंगल से हॉरिजॉन्टल से, ये जो एंगल है ये टोटल एंगल जो है वो बीटा एंगल, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस, सॉरी यहां से सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन इज बीटा, ये नहीं,
यहां तक, सॉरी ये बीटा है, ये सेंटर है, ओके, सर्कल का। तो यहां से देखिए ये जो है रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये दोनों टैंजेंट्स हैं और ये भी रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सो इसको मैं लिख रहा हूं A और इसको लिख रहा हूं B, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है O, यहां पे लिख रहा हूं मैं Q। अब यहां पर हमें प्रूव करना है कि ये जो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, मतलब हमें ये प्रूव करना कि ये जो OQ है, ये है OQ इज इक्वल टू R साइन बीटा कॉसेक अल्फा अपॉन 2, ये आधा एंगल है। सो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये राउंड बलून है, मैं थोड़ा सा इसको शेड कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा राउंड बलून को देखने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब आप देखिए ये रेडियस R है, ये भी R है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको AOP एंड BOP, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और दोनों टैंजेंट की लेंथ बराबर होती है PA और PB, ठीक है। और ये रेडियस बराबर है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कॉमन है। तो बाय यूजिंग SSS और RHS यू कैन प्रूव these triangles are congruent। तो मतलब triangle AOP is congruent to triangle BOP by using SSS। देखिए ये दोनों बराबर होते हैं, PA is equal to PB, दिस इज द थ्योरम जो आप सर्कल में पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी साइड क्या, ये इसके बराबर हो गई, ये कॉमन हो गया और ये R और R है, रेडियस दोनों। तो मैं ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल और यहां से ये ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से हमें क्या मिलेगा, ये दोनों जो एंगल होंगे बराबर होंगे। देयरफॉर एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO इज इक्वल टू अल्फा बाय 2, क्योंकि टोटल एंगल कितना है, अल्फा है, तो आधा आधा कितना होगा, अल्फा बाय 2। ये जो है ये पूरा एंगल बन रहा है ऑब्जर्वर की आई में पूरे बलून का, ठीक है। तो टोटल एंगल अल्फा है तो उसका हाफ हाफ कितना होगा, अल्फा बाय 2 एंड अल्फा बाय 2, ठीक है। तो अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है OP, ठीक है। तो हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल BOP, ये दोनों, ये ट्राइंगल लेंगे नीचे वाला। तो इसमें हम लेंगे, क्योंकि हमें देखिए हाइपोटेन्यूज निकालना है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये अल्फा बाय 2 है, ये वाला बीटा है, ये अल्फा बाय 2, यहां से यहां तक एंगल बीटा है और ये अल्फा बाय 2 है। तो अब अल्फा बाय 2 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, साइन लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर R अपॉन OP, ठीक है। तो अब OP क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये नीचे आएगा, तो OP इज इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन साइन अल्फा अपॉन 2। ये साइन अल्फा रेसिप्रोकल नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा R कॉसेक अल्फा बाय 2। ये देखिए R कॉसेक अल्फा बाय 2 हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें ये ट्राइंगल लेना है PQO, इन ट्राइंगल POQ हम यहां पे लेंगे साइन ऑफ बीटा। तो साइन ऑफ बीटा आपका है OQ परपेंडिकुलर एंड OP हाइपोटेन्यूज, और OP की वैल्यू आपको पता है, तो यहां पर OP की वैल्यू लिख करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा R साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाय 2 is equal to OQ. So this is your answer which you have to prove there. Now students, see next question. At the foot of the mountain, the angle of elevation of its summit is 45 degree. After ascending the 1000 meter towards the mountain up at a slope of 30 degree inclination, the angle elevation found to be
60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। अब देखिए यहां पर ये माउंटेन की टोटल हाइट है, ठीक है, और यहां से जब देख रहे हैं, ठीक है, शुरू में जब देख रहे हैं यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द माउंटेन इज 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री का है। अब इसके बाद 30 डिग्री पर यहां से चले गए एट एन एंगल 30 डिग्री। यहां देखिए ये 30 डिग्री पे चले, कितना, 1000 मीटर। तो यहां पर खड़े होकर देखने से एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिख रहा है वो दिख रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। सो ये हो गया आपका ए बी, द हाइट ऑफ द माउंटेन। ये पॉइंट हो गया P, यहां पे मैं लिख रहा हूं Q, और ये पॉइंट लिख रहा हूं R, ठीक है। अब आपको देखिए, आपको ए बी फाइंड आउट करना है तो पहले आपको एस बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि क्यू आर से फाइंड आउट हो जाए। क्यू आर इज इक्वल टू एस बी, ये दोनों बराबर होंगे। तो एस बी कैलकुलेट करने के बाद में हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा टेक्निक इस्तेमाल करके। तो ये जब हो जाएगा तो फिर हम उससे ए एस फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज इन दिस ट्राइंगल, ये जो ए क्यू एस ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में केवल एंगल पता है, कोई भी साइड पता नहीं है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से जब तक एंगल और एक कोई साइड पता ना हो, आप और कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इसलिए इसमें हम यहां दो ट्राइंगल्स अप्लाई करेंगे। एक ट्राइंगल हम लेंगे ये वाला, पहले उससे क्यू आर फाइंड आउट करेंगे जिससे हमें एस बी मिलेगा। सो यहां पर देखिए आपको फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल कितना है 30 डिग्री। ये देखिए एंगल 30 डिग्री है और आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है ना। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रेशियो होता है, साइन का। तो हम लेंगे साइन 30 डिग्री इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी क्यू। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है अपॉन पी क्यू की वैल्यू है 1000। Therefore, you will get QR is equal to 500 मीटर, क्योंकि यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1000/2, दैट इज 500 मीटर। सो ये मिल गया हमको SB। Therefore, SB is equal to हो गया 500 मीटर। ओके, हो गया आधा काम। अब आप जरा देखिए ये ट्राइंगल, मैं इसको डॉटेड कर रहा हूं थोड़ा सा। ये ट्राइंगल देखिए, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर ये 45 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का, पूरा बड़ा ट्राइंगल देखिए आप, पूरा बड़ा ट्राइंगल देखिए। इस एंगल में अगर ये एंगल 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ये टोटल एंगल 45 का ही होगा, पता है आपको, क्योंकि ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, ठीक है। ओके, अब अगर ये पूरा 45 है तो अगर आप देखिए यहां पर ये 90 है, और तो ये एंगल आपको फाइंड आउट, ये 60 है, तो ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री का, इतना ये एंगल होगा 30 डिग्री का। 90, 60, 30, 180, ठीक है। तो वो 30 डिग्री का होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल होगा 15 डिग्री का, और ये वाला एंगल भी होगा 15 डिग्री का, क्योंकि ये पूरा 45 और ये 30 है, तो ये 15 डिग्री का एंगल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली साइड बराबर होगी, ठीक है। समझ में आया ये चीज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो ओके, नाउ सिंस एंगल P इज इक्वल टू 45 एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल A, पूरा एंगल A की बात कर रहा हूं मैं, वो हो गया आपका 45 डिग्री। ओके, नाउ इन ट्राइंगल AQS, इन ट्राइंगल AQS यहां पे देखिए ये एंगल Q जो है 60 डिग्री का है,
एंड एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री का है, देयरफॉर एंगल QAS 30 डिग्री का होगा, एंड देयरफॉर एंगल QAP इज इक्वल टू हो गया 15 डिग्री का, एंड एंगल APQ या QPA, एंगल QPA इज इक्वल टू 15 डिग्री का होगा, क्योंकि ये 45 है, ये 30 है, तो अंदर कितना बचा, ये वाला 15 डिग्री का बचा। ठीक है, अब अगर ये ट्रायंगल देखिए, ये डॉटेड वाले ट्रायंगल में अगर ये एंगल और ये एंगल 15 डिग्री बराबर है, तो इसलिए ये PQ और ये दोनों, देयरफॉर आप देख सकते हैं PQ इज इक्वल टू QA is equal to 1000 meter. If two angles are equal, then side opposite to the angles are also equal. Okay, now in triangle, अब हम लेंगे triangle AQS. Triangle AQS. अब यहां पर देखिए, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना, हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम लिखेंगे sin of 30 डिग्री is equal to AS upon 1000 हाइपोटेन्यूज। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी sin 60 लेंगे, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, सो √3/2 इज इक्वल टू AS upon 1000, देयरफॉर AS इज इक्वल टू आ गया 500√3, तो AS की वैल्यू 500√3 है और ये 500 है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा AB इज इक्वल टू 500√3 plus 1, 500 कॉमन निकाल लीजिए, so this is your answer. Okay, so in this way we see all the important question I have discussed. 2-3 और रह गए हैं, वो अगर कभी हमें टाइम मिलेगा अपने ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट होगी तो कुछ क्वेश्चंस अभी और मैं कराऊंगा। ठीक है, so in this way this chapter is almost finished, और उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप कीजिए, जहां भी आपको बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं वो के लिए प्रैक्टिस कीजिए और यू विल गेट सक्सेस। ओके, सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।